गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी एरिना में। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल आपको आखिरी 3 घंटे में ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि आप खेलने से पहले एकदम परिपक्व हो जाओगे हर चीज़ से। तो शुरू करते हैं ये मैच का एनालिसिस। आगे ट्रिविया भी आ रहा है, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही डिफरेंट सा ट्रिविया आगे वीडियो के देखते जाना। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल रोज बाउल क्रिकेट स्टेडियम साउथहैम्पटन में हो रहा है। टेलीग्राम फैंटेसी एरिना का लिंक डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट सेक्शन में। तबाही मच रही है, कल भी बहुत अच्छे, खासकर सेकंड इनिंग्स के तो गए और फर्स्ट मतलब नॉर्मली भी डिसेंट गए मैचेस जो चल रहे हैं T20 के। लेकिन टेस्ट क्रिकेट आपको नहीं पता किस लेवल पे इस चैनल पे एनालिसिस होता है। ये मैं फिर से आपसे कहूँगा एक चीज़ ज़रूर कि ये वाला मैच थोड़ा सा शायद डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए, लेकिन ध्यान रख के चलो। क्या ध्यान रख के? टेस्ट क्रिकेट में ध्यान सबसे ज़्यादा रखना होता है हमें प्लेइंग कंडीशंस का। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसीलिए वीडियो की शुरुआत इससे हो रही है। तो वीडियो लाइक कर देना। आगाज़ करते हुए जितने लाइक्स और कमेंट आप कर सकते हो, इंडिया को ऑल द बेस्ट विश करते हुए। ये ICC चैम्पियनशिप ट्रॉफी है, वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट की पहली बार हिस्ट्री में हो रही है और इससे आप कितना भी विश कर सकते हो। आपके हिसाब से आप कमेंट कर सकते हो। आप ये बताओ कि आपके हिसाब से कौन मैन ऑफ द मैच होगा। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग एंड में सही होते हैं। अनएडिटेड कमेंट में देखूंगा एंड में, जब टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा, कि आपके हिसाब से कौन होगा मैन ऑफ द मैच। 22 प्लेयर खेलेंगे, उसमें आपको क्या लगता है? और पहले कर लेना कमेंट, 5वें दिन ना के कोई फ़ायदा नहीं है ना। अच्छा चलो शुरू करें। आई होप आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, इंडिया को अपनी विशेज़ भेज दी होंगी वीडियो लाइक और कॉमेंट करने के साथ ही शेयर कर देना अगर पॉसिबल। और आगाज़ करते हैं वीडियो का। अब देखो, वेदर फोरकास्ट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बारिश के आसार हैं। एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, 6 दिन हैं इस मैच के लिए, मतलब छठा दिन भी रिजर्व है। जो सबसे अच्छा दिन है वो छठा ही दिन है। इस पूरे इंग्लैंड में गर्मी बहुत ज़्यादा हुई है, तो ड्राई हो गई हैं पिच, जिस वजह से स्पिनर्स को नहीं भूलना इंडिया के, ध्यान रखना। बस दिक्कत है अगर बारिश ज़्यादा हुई, जो यहाँ बताया जा रहा है, शावर्स ही लिखा है। एक दिन शायद थंडरस्टॉर्म है बीच में, 3rd डे पे। उसके अलावा 2nd डे ठीक है, शुरुआत थोड़ी बारिश से होगी, अगला दिन ठीक होगा, फिर तीसरे दिन थोड़ी ज़्यादा बारिश होगी ऐसा बताया जा रहा है, और 4th और 5th डे थोड़ा कम होता जाएगा। तो ऐसा कुछ बताया गया है। ये प्रॉपर कंडीशन है जिसमें टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट उंगलियां चाट रहे होंगे। उनको ऐसी ही कंडीशन चाहिए होती हैं। मेरी टीम के वो पार्ट हैं। इंडिया, आप फैंटेसी टीम बना रहे हो ना, तो आप ये सोच के मत बनाना कि कौन जीतेगा। आप ये सोच के बताना कि आप जीतोगे कि नहीं। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा लगाव है इस चीज़ से कि फैंटेसी नहीं खेलेंगे हम, इंडिया जीते, तो वो करना। क्योंकि फैंटेसी टीम्स में आपको ऐसे प्लेयर लेने पड़ेंगे जो ऑपोजिशन के हैं, और फिर आप चाहोगे कि यार वो अच्छा परफॉर्म करें। आपको वो बुरा लगता है, आप वो मेंटल मेकअप आपका नहीं है, इक्वेशन नहीं है अपने दिमाग से कि भाई मैं दोनों तरफ, मतलब मैं अपना कंट्री सपोर्ट करके भी फैंटेसी जीत सकता हूँ। तो वो अगर नहीं है तो फिर आप मैच देखना, जो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। ये पहली बार हो रही है, मिस मत करना। मैं भी कोशिश करूँगा मिस ना करूँ। अब भले ही वीडियोज़ मिस हो जाएँ कोई, लेकिन मैचेस देखने चाहिए। ट्विटर मयंक GLT पे हम लाइव अपडेट्स करते रहेंगे। काफ़ी लोग इंटरेक्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में ट्विटर और इंस्टाग्राम के लिंक्स हैं जहाँ हम बहुत बातें करते रहते हैं सबसे। आप आ सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो मैन ऑफ द मैच, जैसे मैंने कहा, चलो एक बार बताओ, देखते हैं कौन सही बैठता है। तो भाई, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पूरी सीरीज चली है 2 साल से, 2019 से 2021 तक। अब उसमें कौन परफॉर्मर रहा? सबसे अच्छा परफॉर्मर रहा है, जो है 5th हाईएस्ट रन स्कोरर, वो है अजिंक्य रहाणे। फिर है रोहित शर्मा जी, उन्होंने कहर ढा रखा है, और एवरेज वाइज वो काफ़ी अच्छे पे हैं, 64। विराट कोहली एज ऑलवेज हमेशा रहेंगे, और बुरा हाल रहा है चेतेश्वर पुजारा का। ये एक चीज़ है जो कंसर्न करती है। लेकिन चेतेश्वर पुजारा अपने होम ग्राउंड पे हैं, ये मान के चलो। उनको इंग्लैंड बहुत पसंद है, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक सिनेरियोज की मैं आगे बात करने वाला हूँ। ऋषभ पंत बहुत मैच्योर हो गए हैं एज अ प्लेयर, और अब आप इस प्लेयर को आगे जाते हुए देखोगे और ये कहर मचा देगा। मैं आज बोल रहा हूँ आपको, ये वीडियो निकाल के देखना कुछ सालों बाद। ऋषभ पंत नेक्स्ट बिग स्टार होने वाला है। अब जो उसका बॉडी लैंग्वेज आप रीड कर सकते हो, मतलब मैं बहुत फॉलो करता हूँ क्रिकेट इतने सालों से, कि समझ आता है एक बंदा कॉन्फिडेंट कब है, और पंत अलग लेवल पे आ गए। तो भाई अब मुकाबला है नहीं, और ना मुझे लगता है वो किसी और को कीपिंग करने देगा, अनलेस एंड अनटिल इंजरी हो जाए। तो बॉलिंग से इंडिया के लिए सबसे अच्छे रहे हैं रविचंद्रन अश्विन, एज ऑलवेज। एवरेज 20, स्ट्राइक रेट 46, मतलब हर 9 ओवर के बाद उनको 8 ओवर के बाद उनको विकेट मिल जाता है। ईशांत शर्मा एवरेज 17, बहुत ही बढ़िया रहे हैं। जब भी इन्होंने विकेट लिया है, हीप्स में विकेट लेते हैं। लेते हैं तो 3-4 लेके बैठते हैं, नहीं तो 0 या 1 विकेट होगा, और 1 विकेट आपको टेस्ट में ना कुछ दे के नहीं जाता।
16 शायद पॉइंट मिलते हैं, और साथ में आपको 8 पॉइंट अगर LBW है उसका, तो 24-25 पॉइंट टोटल मिलेंगे। लेकिन अगर आप ज़्यादा विकेट लेते हो तभी आपका इम्पैक्ट है। एक चीज़ और टेस्ट क्रिकेट में आपको ध्यान रखनी है, अगर आपने ऐसा बैट्समैन पकड़ लिया जो लंबा खेल सकता है, जैसे पुजारा, विराट कोहली, रोहित शर्मा या केन विलियमसन, मतलब इनमें से कोई भी जो लंबा खेल सकता है आपके हिसाब से, तो मैच आपको ना फैंटेसी में बैट्समैन ही जिताएंगे। क्योंकि बॉलर्स का एक डिसएडवांटेज है, मैक्सिमम 10 ही विकेट गिर सकते हैं, ठीक है। जब आप टोटल पॉइंट करोगे, काउंट करोगे, तो कोई बॉलर को दोनों इनिंग में परफॉर्म करना पड़ेगा एक बैट्समैन की एक इनिंग को ओवरटेक करने के लिए, ठीक है। तो अगर 25 पॉइंट मिल जाते हैं, मतलब सब मानो एक बॉलर बोल्ड ही कर रहा है लगातार, ठीक है, उसको 25 पॉइंट टोटल मिल रहे हैं और उसने 5-6 विकेट ले लेगा हद से हद, तो 25 में 5 कर दो, 125 हुआ, ठीक है। और बैट्समैन के पास कोई लिमिट नहीं है, 100 छोड़ो 200 भी बना सकता है और फिर वापस अगली इनिंग में आके बनाएगा। और ध्यान रखना, जब वो 100-150 रन बनाएगा उसमें वो बाउंड्रीज भी मारेगा, 6 भी मारेगा, उसके भी पॉइंट्स मिलते हैं। और फिर 50 और सेंचुरी का अलग पॉइंट है। ये फैंटेसी का स्पोर्ट्स जो है ना, आपको दिमाग से इसलिए खेलना होता है, आपको पॉइंट सिस्टम पता होना चाहिए। अब यहीं पे अगर आपने सपोज मैंने एक बॉलर को कैप्टन बनाया, तो मुझे तब ध्यान क्या देना है, कंडीशंस का। और जैसी कंडीशंस हैं, इसमें आपको ये नहीं पता कि कौन सा बैट्समैन अच्छा कर सकता है एकदम 200% तरीके से। मतलब आपने पता चला एक बैट्समैन में करा, वो 0 पे आउट हो गया, आप बहुत गंदा नुकसान लोगे उस चीज़ पे। तो दोनों साइड्स हैं, लेकिन आपको कंडीशंस को यूज़ करके फिर अपनी टीम बनानी है। तो कंडीशंस ये, मैं शायद आपको नहीं पता हो टेस्ट क्रिकेट का, लेकिन हम टेस्ट क्रिकेट की फैंटेसी पिछले 4 साल से कवर कर रहे हैं और इतना एक्सपीरियंस हो गया कि कैसे चलता है। आपको ये कोई नहीं बताएगा क्योंकि पता ही नहीं आधे लोगों को कॉन्सेप्ट इस चीज़ का, लेकिन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बॉलिंग में जैसे हम आ रहे थे, तो हम थे ईशांत शर्मा और रविचंद्रन अश्विन पे। हम थोड़ा सा आगे बढ़े और हमने देखा शमी को, जिनका एवरेज अच्छा है, लेकिन उतना अच्छा परफॉर्मेंस, अभी चोट वोट लगती रही है लेकिन अच्छे प्लेयर हैं। और बुमराह एवरेज 22, स्ट्राइक रेट 48। तो ये चारों अच्छे प्लेयर हैं। मेरी टीम में आपको रविचंद्रन अश्विन 120 नहीं 220% दिखेंगे। इसके बाद ईशांत, शमी, बुमराह में से कोई एक या दो, जो भी पहले टीम बॉलिंग कर रही होगी और कंडीशंस का यूज़ कर पाएगी, उसमें ईशांत और शमी आ जाएंगे मेजरली। लेकिन फिर आप बुमराह शमी कंफ्यूज हो जाओगे, तो किसी को भी ले सकते हो, ठीक है। अब इसमें जडेजा का नाम नहीं, क्योंकि ज़्यादा खेले नहीं। न्यूजीलैंड की तरफ अगर हम जाएँ, तो यहाँ से इनके परफॉर्मर्स एक 58 पे हैं केन विलियमसन, लेकिन ज़्यादातर इनकी जो पारियाँ आई हैं वो सब कॉन्टिनेंट में अच्छा खेला इन्होंने। लेथम है 40 पे, जो ऑन एंड ऑफ चलते हैं, मतलब एक इनिंग में 40-50 बनाएंगे, ऐसा नहीं होगा हर इनिंग में परफॉर्म कर रहे हो। हेनरी निकोल्स जो नीचे से 5वें नंबर पे रहने वाला काम करते हैं एकदम बॉलिंग से, लेकिन इनके पास इनका जादुई कॉम्बिनेशन जो चलता चला आ रहा है वो है टिम साउदी। 5th हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, एवरेज 20 का ज़बरदस्त। काइली जेमिसन ने आके पटकथा बदल दी है, नहीं तो केन विलियमसन को बॉलिंग करनी पड़ जाती थी, जो अब उनको नहीं करनी पड़ती। और फिर हैं ट्रेंट बोल्ट, एवरग्रीन वैसे ही हैं जैसे थे। और नील वैगनर, ये तब लगाए जाएंगे मोस्टली। इनकी शॉर्ट बॉलिंग ना बहुत मायने रखती है इनकी टीम के लिए। तो शॉर्ट बॉलिंग मतलब जब टेल एंडर आएगा, नाइट वॉचमैन आएगा, तो वहाँ पे आप नील वैगनर को देखोगे बॉडी लाइन बॉलिंग करते हुए, और ये इसके लिए जाने भी जाते हैं। तो ज़्यादातर इनको तब परफॉर्म करने के लिए बोला जाता है, और कभी कभी नाइट वॉचमैन के तौर पे भी। तो अब अगर हम रोज़ बाउल वाले स्टेडियम पे आएँ और हम देखें क्या हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है आप टॉस जीत के बैटिंग फर्स्ट करना चाहोगे। बस वहीं बात आती कंडीशंस की। अब अगर गलती से भी ये शावर्स नहीं हुए जो वेदर फोरकास्ट में है, क्योंकि कल तक अश्विन ने भी स्टेटस अपडेट किया था, बारिश हो रही थी, प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे थे ये लोग। तो अगर ये बारिश रही या ओवरकास्ट रहा, मतलब डिस्टर्बेंस तो होगा। पूरा मैच मुझे नहीं लगता 5 दिन में होगा, ये 6ठा दिन जाना चाहिए जैसा मुझे उम्मीद है। तो जब 6ठा दिन गया और इंडिया ने अगर पहले बैटिंग कर ली, क्योंकि स्पिनर ले रहे हैं, अब देखो 2 स्पिनर जब प्लेइंग 11 अनाउंस हो गई, 2 स्पिनर इंडिया ने ले लिए। आइडियली आप क्या चाहोगे, चौथी इनिंग में बॉलिंग करना। चौथी इनिंग में बॉलिंग कब आएगी, जब आप पहली बैटिंग लोगे। बहुत गट्सी डिसीजन होगा, लेकिन मुझे लगता है इंडिया शायद बैटिंग फर्स्ट की तरफ जा रहा है, क्योंकि उन्होंने 2 स्पिनर ऑलरेडी अनाउंस कर दिए हैं। और 2 स्पिनर का मतलब आपको चौथी इनिंग में बॉलिंग करना ही है, तभी आप फ़ायदा उठा पाओगे। और चौथी इनिंग 6वें दिन भी हो सकती है। बहुत बड़ा दिमाग है इस चीज़ के लिए, और ये फ़ायदा कर सकता है इंडिया को अगर उन्होंने वो जो इनिशियल जो बॉल जब स्विंग हो रही होती है ना, वो अगर संभाल लिया, तो फिर इंडिया गर्दा उखाड़ देगी ये फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करके। समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट था। अब इस वेन्यू पे ना न्यूजीलैंड नहीं खेला है, लेकिन इंडिया खेला है और दोनों हारा है, तो कोई बहुत बड़ी
बात है नहीं, बहुत अच्छा नहीं खेला है। 2018 में खेला और 2014 में खेला, और दोनों बार इंडिया का खास बात क्या था, इंडिया ऑल आउट हुआ। तो इंडिया हारा तभी होगा जब, जाहिर सी बात है, ऑल आउट होगा। लेकिन परफॉर्मर कौन था? चेतेश्वर पुजारा 132, विराट कोहली 40, 58, बुमराह 3, ईशांत शर्मा कंसिस्टेंट दोनों इनिंग में 2-2 विकेट, मोहम्मद शमी कंसिस्टेंट दोनों इनिंग में 2 और 4 विकेट, रविचंद्रन अश्विन बैटिंग बॉलिंग, रहाणे ये। और 2014 में गए फिर से रहाणे, विराट कोहली एक इनिंग ऊपर दोनों इनिंग, रोहित शर्मा थोड़ा बहुत तब नीचे खेलते थे, और जडेजा, तो तब अश्विन थे नहीं। तो पॉइंट ये है कि इसमें से कंसिस्टेंसी आपको किस में दिखी? एक रहाणे में दिखी, एक स्पिनर कोई भी हो, अश्विन या जडेजा, और उसके बाद अगर आप नोटिस करो तो विराट कोहली, ईशांत और शमी और बुमराह में से आप किसी को भी ले सकते हो, ये यहाँ से भी पता लग रहा है। अब इनका दूसरा एस्पेक्ट देखें, बॉलिंग, तो फिर बैटिंग। तो बैटिंग में ईशांत नॉर्मली एज अ नाइट वॉचमैन भी भेजे जाते हैं और वो रोक लेते हैं, मतलब विकेट नहीं देते हैं। शमी थोड़ा अटैकिंग खेलते हैं, चौके छक्के मारने की कोशिश करते हैं बैटिंग में। तो अगर बैट्समैन बैटिंग कोई पॉइंट दे सकता है आपको, तो शर्मा या फिर मोहम्मद शमी ज़्यादा अच्छा दे सकते हैं। तो ये 2 सिनेरियो। तो मेरे हिसाब से हम बॉयल डाउन कर रहे हैं सिचुएशन में, जहाँ पे अगर आपको चॉइस करनी पड़े, वैसे तो आप दोनों तीनों ले सकते हो, लेकिन अगर आपको चॉइस करनी पड़े तो आप मे बी इन दोनों में से किसी एक की तरफ जा सकते हो। शमी अगर आप को लगता है बॉल अच्छा कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से खेले नहीं है, और शर्मा अगर आप कंसिस्टेंसी देख रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है शर्मा ने अभी रिसेंटली प्रैक्टिस मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, 3 विकेट लिए थे। ठीक है, तो ये इनिंग वाइज समरी है, जिसमें एकदम चिल्ला के ये बता रहा है कि पेसर्स को ज़्यादा विकेट्स मिलते हैं। ठीक है, इनिंग फैंटेसी चलेगी गेमजी पे, GLT फैमिली रेफर कोड पे, आप वहाँ पहुँचो, इनिंग फैंटेसी खेलनी है, फर्स्ट इनिंग, सेकंड इनिंग, थर्ड इनिंग, फोर्थ इनिंग। इससे आसान फैंटेसी सच में मतलब मैं बता नहीं सकता, इससे आसान फैंटेसी नहीं मिलेगी आपको। अगर आपने ये वीडियो देख लिया है, आपको बहुत अच्छे से पता है कौन सी इनिंग में क्या होने वाला है, गेमजी पे पहुंचो, GLT फैमिली रेफर कोड से साइन अप कर लो, ताकि आगे बेनिफिट्स ले सको जो एक्सक्लूसिव है। और वो जो इनिंग फैंटेसी है उसको यूटिलाइज करो, वीडियो देखो कि हर इनिंग में क्या हो रहा है, कैसे, ये देखो आगे इनिंग वाइज एनालिसिस। तो इंडिया ने जब भी यहाँ खेला है, पहली बैटिंग कभी नहीं करी है, और यही उनकी दिक्कत रही है। लेकिन रिकॉर्ड जो हमारे पास है वो सेकंड बैटिंग का है, सेकंड बैटिंग और फोर्थ बैटिंग, जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस है। और उसमें भी आप देखोगे पुजारा का स्कोर है, विराट का है, ये जो ऊपर मैंने बताया, ये सेकंड और फोर्थ बैटिंग के ही हैं सारे स्कोर। ठीक है, बुमराह, शमी, ये सब। न्यूजीलैंड ने खेला नहीं है तो उनका कोई रिकॉर्ड है नहीं। अब न्यूजीलैंड ने नहीं खेला तो मैं क्या खाली छोड़ दूंगा? बिल्कुल नहीं। मैं उनके इंग्लैंड में जितने भी मैचेस हुए हैं, इस वेन्यू पे तो नहीं हुआ, लेकिन इंग्लैंड की कंडीशंस में जो मैचेस हुए हैं उस पर गया और ये देखने की कोशिश करी कि पिछले 5 साल में उन्होंने कैसा खेला। तो कुछ प्लेयर्स निकल के आए। 2021 अभी टूर्नामेंट खेल के आ रही है वो इंग्लैंड से, जो जीता है उन्होंने। उसमें लेथम ठीक ठाक स्टार्ट मिला, कन्वर्ट नहीं कर पाए। कॉनवॉय ने धुआं भर दिया, 2 इनिंग्स 200 और 80। केन विलियमसन को थोड़ी सी दिक्कत आती है इंग्लैंड बॉलर्स से, और इंग्लैंड कंडीशन में ठीक रहे हैं, उतना ज़्यादा तबाही नहीं मचाई है। रॉस टेलर ठीक ठाक थे, निकोल्स ठीक ठाक थे, मतलब बैटिंग से कॉनवॉय के अलावा मुझे कोई इतना प्रभावित नहीं करा। लेथम हर बार स्टार्ट कर रहे थे लेकिन कन्वर्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन बॉलिंग में टिम साउदी 6 विकेट, जेमिसन ठीक ठाक थे, ट्रेंट बोल ने दोनों इनिंग में विकेट लिए। मैट हेनरी बहुत अच्छे लगे, लेकिन खेलने में मुझे नहीं लगता खिलाए जाएंगे, क्योंकि वैगनर शायद प्रेफर करे टीम। ठीक है, क्योंकि वैगनर ने ये देखो परफॉर्मेंस है, और उसके बाद जो उनके पटेल स्पिनर हैं उन्होंने परफॉर्म किया था। अब 2015 और 13 में कौन प्लेयर थे इन्हीं में से जो परफॉर्म कर रहे थे? लेथम 1 इनिंग खेली है, केन विलियमसन ने, रॉस टेलर ने ठीक ठाक सा खेला, बीजे वॉटलिंग ने तब काफ़ी अच्छा खेला था, जो अब वापस आए, जो इस सीरीज़ में नहीं खेले थे 2021 में, और ब्लंडल तब ओपनिंग करते थे। तो इसमें से भी लेथम और विलियमसन, टेलर, इनके ज़्यादा नाम आ रहे हैं। वॉटलिंग का एक नाम है जो कीपिंग सेक्शन में आप स्मॉल लीग में तो इग्नोर ही करोगे, बड़ी लीग में ज़रूर ट्राई कर सकते हो। टेस्ट मैचेस बड़ी लीग के लिए होते हैं, ध्यान रखना। ज़रूर से आपको 20 टीम लगानी है, कुछ ना करो, बैठो, बनाओ, सुनो पहले वीडियो और जाके टीम बनाओ, मज़े आ जाएंगे। सही बता रहा हूँ, अगर आपने ढंग से बना लिया, क्योंकि बड़ी लीग्स का खेलने का मज़ा है। लेकिन अगर हम बॉलिंग सेक्शन में जाएं तो हमें बहुत कॉमन प्लेयर दिखेंगे। साउदी 6-1, और यहाँ भी साउदी के विकेट्स। ट्रेंट बोल्ट यहाँ पे, ट्रेंट बोल्ट यहाँ पे भी, ठीक है। वैगनर यहाँ पे भी हैं। मैट हेनरी यहाँ पे भी, और केन विलियमसन भी तब बॉलिंग करा रहे थे, जो अब जेमीसन करा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों सन अब एक फादर और एक सन हो गए हैं, तो गंदा था ये, जेमीसन और विलियमसन। अब जेमीसन ज़्यादा बॉलिंग करा रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से भी यही पता लग रहा है कि आपको साउदी और बोल्ट नहीं छोड़ना इंग्लैंड में। ठीक है, कुछ हो जाए, और उसके बाद आप हेनरी,
वैगनर या जेमिसन। अब जेमिसन ले क्यों कोई बंदा, मतलब मैं जेमिसन क्यों ले रहा हूँ, सिर्फ 30-40% लोगों ने लिया क्योंकि वो बल्लेबाजी कर सकता है, मुझे वो पॉइंट देगा बैटिंग से अगर वो बॉलिंग से नहीं दे पाया तो यहाँ एक क्रिटिकल चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है मेरे शॉर्टलिस्ट यहाँ से इंग्लैंड न्यूजीलैंड की इंग्लैंड कंडीशंस में। तो लेथम एक ऐसी पिक है जो आप ले सकते हो अगर आप लेना चाहो। केन विलियमसन कंसिस्टेंट उतने नहीं रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत स्लिप में कैचिंग करते हैं, कभी कभार अपनी थोड़ी बहुत बॉलिंग करा लेंगे, एक यूटिलिटी प्लेयर है। मैट हेनरी खेलते हैं तो हम ज़रूर देखेंगे। और उसके बाद कॉनवॉय, बोल्ट और सऊदी ये आपकी टीम में होंगे। कॉनवॉय को लेने का बस एक पर्पज़ है, वो फॉर्म में है, ठीक है। काफ़ी लोग नहीं ले रहे हैं लेकिन वो फॉर्म में है, तो मुझे उम्मीद है एक इनिंग शायद कुछ थोड़ा बहुत रन बना दे और हमें वो फ़ायदा दे जाए, ठीक है। और क्योंकि बैटिंग से और मुझे लेथम ही ऑप्शन दिखता है जो कंसिस्टेंट है, नहीं तो एक आध इनिंग तो कोई भी खेल सकता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कॉनवॉय की तरफ हूँ। अब रॉस टेलर जीएल में ट्राई कर सकते हो। पिच भाई क्यूरेटर ने, भाई साहब ने क्या बोला, पहले 3 दिन पेसर फ्रेंडली लगेगी, आखिरी 2 दिन स्पिनर रहेंगे। अगर गलती से भी एक भी दिन वॉश आउट हुआ तो छठे दिन जो गर्दा उड़ा सकते हैं स्पिनर्स वो अलग हो सकता है, क्योंकि ड्राइनेस काफ़ी लोगों ने बोला है वहाँ के लोगों ने, ठीक है। रेन इंटरप्शंस होंगे। अब आता है वो ट्रिविया, और आपको यूज़ करना है #WTC और #IND वर्सेस NZ। क्या है WTC फाइनल या WTC कुछ भी लिख लो। हेड ग्राउंड्समैन कौन है इस वेन्यू का, बड़ा ही टिपिकल क्वेश्चन, लेकिन आपको हर जगह मिल जाएगा, आप सर्च करो गूगल पे। तो हेड टू हेड में आते हैं। इंडिया देखो आगे है, ठीक है, नो डाउट आगे, लेकिन न्यूजीलैंड बहुत कवर अप कर रहा है। और जिस लेवल पे है न्यूजीलैंड, हालांकि उन्होंने वर्ल्ड WTC फाइनल खेल रही है, वो सारे मैचेस अपने घर पे ही खेल के आई है पिछले 2 मैच छोड़ के, लेकिन फिर भी वो टीम टू रेकन विथ है, क्योंकि बहुत अच्छा कंपटीशन दे रही है। बैटिंग में कोई ना कोई तो चल ही रहा है, एक कोई चैंपियन नहीं है। अब देखो एक बड़ी ही यूनिक चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ। जब भी ये दोनों हेड टू हेड खेलते हैं, ज़रा सिर्फ बैटिंग पे फोकस करना। विराट कोहली 51 एवरेज, ठीक है, चेतेश्वर पुजारा 46, अजिंक्य रहाणे 50, रोहित शर्मा 60, ठीक, ये 4 हो गए। सबसे अच्छा रोहित शर्मा का, ज़रा इनकी तरफ आओ। बैटिंग एवरेज 33, 34, 31। नोटिस किया कितना बड़ा डिफरेंस है बैटिंग में, कंसिस्टेंसी में। यहाँ से उतने कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं हैं अभी न्यूजीलैंड के पास बैटिंग में। इवन द लाइक्स ऑफ केन विलियमसन उतने लेवल पे नहीं गए जितने लेवल पे हमारे वाले बैट्समैन चल रहे हैं। और सभी की बात कर रहा हूँ, पुजारा ही हैं जो थोड़े से कम पे हैं, अदरवाइज 50 के ऊपर हैं तीनों, रहाणे, विराट कोहली, रोहित शर्मा। तो एकदम क्लियर कट चॉइस है बैटिंग में। लेकिन बॉलिंग में जब हम गए तो हम बॉलिंग में देखेंगे, हमें दिखेंगे अश्विन। अगर आप स्ट्राइक रेट से ही मैप करो तो अश्विन को हर 33 बॉल में विकेट मिला, क्योंकि इन्होंने इंडिया में ज़्यादा बॉलिंग कराई है, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद हैं शमी, जडेजा और ईशांत शर्मा। तो मतलब सबने ठीक ठाक किया है। अगर आप एवरेज वाइज बोलोगे सबसे अच्छे हैं अश्विन, रन कम दिए, उसके बाद आते हैं ईशांत, ठीक। अगर आप स्ट्राइक रेट वाइज बोलोगे तो सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट यहाँ पे है अश्विन का। तो हर चीज़ अश्विन और ईशांत शर्मा की पहले है, उसके बाद बाकी की है। बुमराह ने कम मैच खेले इसलिए उनका रिकॉर्ड नहीं। यहाँ पे बॉलर्स ज़रा एक बार इनके देखो। टिम साउदी विकेट्स में 10th हाईएस्ट विकेट टेकर है ओवरऑल, मतलब समझ रहे हो जितनी भी इंडिया न्यूजीलैंड सीरीज हुई है ओवरऑल। स्ट्राइक रेट इनका हालांकि अश्विन से कम है, क्योंकि वो स्पिनिंग ट्रैक पे बॉलिंग कराते हैं ज़्यादा, ठीक है। और एवरेज 24 है। बोल्ट का बहुत ज़बरदस्त है, और वैगनर का स्ट्राइक रेट 51, मतलब बोल्ट के बराबर ही है। तो यहाँ से भी आप यही समझ पा रहे हो कि साउदी, बोल्ट ज़रूरी हैं। ऊपर बॉलर्स में आपको अश्विन, ईशांत, और अगर आप ईशांत नहीं लेना चाहते तो शमी ज़रूरी है। बुमराह के ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं, लेकिन बुमराह वो वैसे बॉलर हैं जिस दिन वो विकेट लेंगे वो झड़ी लगा देंगे। तो यहीं पे आपको एक टीम क्या करना है ग्रैंड लीग में, मैं बताऊं क्या, 7-4 कॉम्बिनेशन पे बनाना। 7-4 मतलब जिसकी पहले बॉलिंग आई, सपोज इंडिया की पहले बॉलिंग आती है तो इंडिया के 4 बॉलर, 5 ले लो, लेकिन 4 मेरे हिसाब से ज़्यादा सही रहेगा। 4 बॉलर और मे बी तब जडेजा छोड़ देना, और बाकी फिर इंडिया के बैट्समैन 3, ठीक है। उस हिसाब से 7-4 इंडिया फेवर्ड, 7-4 न्यूजीलैंड फेवर्ड, और उसी को आप बदल बदल के कैप्टन वाइस कैप्टन ज़रूर बनाना, ये बहुत हेल्प करेगा। ये मैंने बहुत कर रखा है, ठीक है। ये कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो 2 मार्च 2020 जब इंडिया से न्यूजीलैंड गई थी तब वहाँ पे पुजारा 54, देखो बैटिंग की इनकन्सिस्टेंसी दिखेगी। लेथम ने 50 बनाए थे, जेमिसन ने विकेट लिए थे, रन बनाए थे, ब्लंडल थे, और उसके बाद बॉलिंग से बुमराह 5 विकेट टोटल, शमी 4। इस समय ईशांत शर्मा नहीं खेल रहे थे, ठीक है। बोल्ट के 6 और साउदी के 5। फिर उस अगले मैच में ईशांत शर्मा आए, उन्होंने लिए 5 विकेट। यहाँ से बने रहाणे, जेमिसन के फिर से रन, डिग्रैंड होम ठीक ठाक खेले, और उसके बाद केन विलियमसन का परफॉर्मेंस। बॉलिंग सेक्शन से फिर से बोल्ट और सऊदी, और अश्विन और ईशांत शर्मा। तो ऐसा कुछ हुआ था जब न्यूजीलैंड गए थे अभी। और हेड टू हेड का भी एनालिसिस है आपके लिए इनिंग वाइज। तो आप वेन्यू का देखो, जहाँ पे इंडिया का सेकंड इनिंग का सारा
और हेड टू हेड का देखो जहाँ सब कुछ है, जैसे रोहित शर्मा, ये काफ़ी देखो नाम इतना नहीं आया रोहित शर्मा का, लेकिन इन्होंने कुछ ना कुछ हर बार करा है और आप क्रेडिट अगर बचा पा रहे हो तो इनको लेना चाहिए। पुजारा पहली इनिंग में काफ़ी अच्छा खेला हुआ है, ठीक है, पहली इनिंग और थर्ड इनिंग जो एक ही साथ आएगी, बहुत अच्छा खेला है। सेकेंड इनिंग में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिखा है, लेकिन 40 50 30 कुछ ना कुछ तो कराई है। विराट कोहली दोनों इनिंग्स में अच्छा खेला है और रखने वाले प्लेयर हैं, आप हटा नहीं सकते। अब अगर आप पुजारा नहीं रख रहे अपनी टीम में तो रोहित शर्मा या रहाणे में से एक तो ज़रूरी है, दो ले पाओ तो बहुत अच्छा, क्योंकि दो मतलब कुशन हो जाएगा, जितना आपको नुकसान करेंगे पुजारा उतना वो कवर कर देंगे रहाणे और रोहित शर्मा के पॉइंट्स। तो तब ले सकते हो। रहाणे पहली इनिंग में ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, 100 है सेकेंड इनिंग में, लेकिन पहली इनिंग में थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है कंसिस्टेंसी। जड्डू जी एज ऑलवेज कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहता है। अश्विन तो भाई साहब क्या विकेटों की झड़ी है, एक बार भी विकेट लेस नहीं रहे हैं, ठीक है। जड्डू जी एक बार विकेट लेस रहे हैं और अश्विन तो एक बार भी नहीं रहे हैं। बुमराह 1 और 2 मतलब ज़्यादा खेला नहीं है, 1 2 3 ये आपको विकेट दिख रहे हैं। शमी का परफॉर्मेंस ठीक रहा है, 3 4 1 2 विकेट। और ईशांत शर्मा 2 बार 0 विकेट, लेकिन बाकी बार जब भी लिए 5 4 6 6 3 मतलब बड़े हीप्स में विकेट हैं ईशांत शर्मा के पास। यही जो हम पहले बात करते हैं। ऋषभ पंत ये स्टार्ट मायने रखता नहीं है, आपको रखना है अपनी टीम में। टॉम लेथम जैसे मैंने कहा सेकंड इनिंग में ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, ये आपको यहाँ रिकॉर्ड्स भी बता रहे हैं, तो अगर सेकंड बैटिंग आती है तो आप लेथम अपनी टीम में जीएल में ज़रूर ट्राई करना। केन विलियमसन दोनों इनिंग्स में ठीक है, जैसे विराट कोहली है, सेम सिनेरियो इनका। रॉस टेलर ठीक ठाक से खेल रहे हैं, उतना ज़्यादा फॉर्म में नहीं, लेकिन अभी 80 बना के आ रहे हैं। जीएल में जैसे मैंने ऊपर ऑप्शन दिए थे आपको, वॉटलिंग ठीक है कीपिंग सेक्शन में, पहले अच्छा खेल रहे थे, अभी इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं। और उसके बाद टिम साउदी जिन्होंने विकेटों का अंबार लगा रखा है, विकेट लेस ही नहीं गए हैं इंडिया के अगेंस्ट में कभी भी, और एक विकेट सिर्फ 2 बार लिया, उससे ज़्यादा ही लिया हमेशा। जेमिसन 3 बार खेला है, 1 बार 0 विकेट है। 3 बार खेला मतलब यार समझ जाना, इनिंग है सेम, तो सेम ही मैच में होगा ये, 1 बार 5 1 बार 4 और 1 बार 0। बोल्ट 1 बार 0 विकेट है, बाकी हर बार विकेट्स लिए हैं उन्होंने हमेशा, इनिंग कोई भी हो। मैट हेनरी ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस है। नील वैगनर ठीक है, मेरे 2 चॉइस आपको बहुत क्लियरली पता चल गए होंगे। इंट्रा स्क्वाड में क्या हुआ, शुभमन गिल ने रन बनाया, आप भूल गए होगे, मैंने उनका नाम भी नहीं लिया, लेकिन ये एक प्लेयर है, तो जाहिर सी बात है इंटरनेशनल क्रिकेट है, बड़े प्लेयर्स होंगे और ये भी हैं उनमें से। जडेजा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, ईशांत शर्मा और सिराज। और जो अभी न्यूजीलैंड खेल के आई ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये मेरी ग्रैंड लीग रिस्क और पिक्स हैं। तो विलियमसन लेथम में से एक, खासकर कब लेथम जब सेकंड इनिंग में करें तब वो एक ठीक ठाक से पिक है, डिसेंट है। स्मॉल लीग में विलियमसन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि क्या पता बॉलिंग भी करा ले। अश्विन मस्त पिक है, रहाणे का मैंने सिनारियो बताया, पुजारा का बता दिया आपको। और मेरे हिसाब से जीएल में आपको, क्योंकि आसार हैं कि बारिश हो सकती है, तो आपको ऐसा ज़रूर सिनारियो रखना है जहाँ पे आप बॉलर्स 4 से 5 तो कम से कम रखो, और इस लॉट में से रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हेनरी नहीं है तो हेनरी की जगह यहाँ पे आप या तो वैगनर या फिर जसप्रीत बुमराह रख सकते हो, सेम सिनेरियो। ये है प्लेइंग 11 जो यही रहनी चाहिए, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, आपको कल आई गई है। और न्यूजीलैंड की प्रोबेबल प्लेइंग 11 है, जिसका मतलब है उनको काफ़ी सोचना पड़ रहा है, किस में, कौन सी पोजीशन में उनको सोचना पड़ रहा है, कॉलिन डी ग्रैंड होम वाली पोजीशन पे। तो वहाँ पे वो किसको खिलाना चाहते हैं, वो कंफ्यूज हैं। एजाज पटेल अगर स्पिन होगी, अगर घास दिखी अच्छी खासी, अभी तक जो मैंने पिक्चर्स देखी हैं पिच की, तो घास दिख रही है, तो वो शायद कॉलिन डी ग्रैंड होम के साथ जाएँ, जो मुझे लगता है एक ठीक ठाक सी स्ट्रैटेजी, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में से कोई भी खेले। तो भाई क्योंकि स्मॉल लीग टीम, मेरा कॉम्पोजिशन शायद स्मॉल लीग का यही रहे, कैप्टन वाइस कैप्टन ही डिसाइड करेंगे बाकी चीज़। अब आप ध्यान से देखो मैंने क्या किया है, मैंने अगर सऊदी पहले बॉलिंग कर लेते हैं तो मैं सऊदी को कैप्टन रख दिया है। ये रिस्की है, फिर से कह रहा हूँ, ये सिर्फ जीएल के लिए ट्राई कर सकते हो, मैं भी स्मॉल लीग में कर लूँ, मैं कुछ अलग ही कर सकता हूँ, लेकिन मैं रिस्क नहीं देना चाहता आपको, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ। सेफ चॉइस क्या है, एकदम सेफ, विराट कोहली, केन विलियमसन, शांति वाली। लेकिन अगर वेदर थोड़ा सा ओवरकास्ट रहता है तो फिर आप एक बैट्समैन और एक बॉलर के साथ जा सकते हो। मैंने अभी ऐसे ही कॉम्बिनेशन एक बनाया है इन दोनों का, और मे भी वाइस कैप्टन मैं एंड में चेंज करूँ। लेकिन इसमें क्या है, इसमें मैंने 3 बॉलर्स कवर कर लिए हैं और 3 सामने वाली टीम के बॉलर्स कवर कर लिए, जिसमें एक बैटिंग भी कर सकता है और यहाँ से भी एक बैटिंग हो सकती है, ठीक है। तो बैटिंग वाला एस्पेक्ट कवर हो रहा है, यहाँ से पंत, कोहली, पुजारा और विलियमसन, कॉनवे। अब इसमें दिक्कत है, रोहित शर्मा नहीं है, वो इंपॉर्टेंट प्लेयर है। रोहित शर्मा को इनिशियली अगर अब मैंने जब कैप्टन सऊदी को रखा है तो मुझे लगता है कि इनिशियली वो 1 आध विकेट ले सकते हैं, मे बी शुभमन गिल या फिर रोहित शर्मा, हमें नहीं पता, तो हम उस बेसिस पे अपने सिनेरियोस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हैं विलियमसन, कॉनवॉय। अब मैं आपको बताऊं, अगर आपको खेलना ही है और जीतना ही है ना, तो बैटिंग बॉलिंग लीग ज़रूर खेलना, टेस्ट मैच में मैं हमेशा खेलता हूँ। अब इसमें पुजारा कैप्टन है, कॉनवॉय वाइस कैप्टन है, और इसमें विराट नहीं दिख रहा है क्योंकि क्रेडिट्स की वजह से नहीं आ पाए, लेकिन ये दोनों जैसे मैंने कहा था
अगर आप कोई जैसे पुजारा नहीं ले पा रहे तो रोहित शर्मा अजिंक्य होने चाहिए। अब क्योंकि क्रेडिट इतने नहीं थे तो मैं विराट को नहीं ले पाया, तो मैंने सिनेरियो चेंज कर दी। अब यहाँ पे कैप्टन आप रोहित शर्मा को रख सकते हो, थोड़े से जल्दी रन बनाएंगे बस। बॉलिंग लीग में एकदम क्लियर कट चीज़ें हैं मेरे पास। 3 बॉलर्स हैं यहाँ से, बुमराह, अश्विन, शर्मा। अब इसमें मुझे बस ये देखना है कि शमी को लेना है या बुमराह को, और उसके अलावा बोल्ट और साउदी। तो बहुत क्लियर कट है, और ये है जनता की टीम जो बहुत सेफ है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको एकदम सेफ्टी चाहिए तो जनता के साथ जा सकते हो। इसमें इन्होंने जेमिसन नहीं ले रखा है, बाकी सब एकदम बढ़िया लगा मुझे, और कोई दिक्कत नहीं है। मेरा भी कॉम्बिनेशन यही है, बस जेमिसन और बुमराह वाला जो कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर रोहित शर्मा ले लिया तो पुजारा नहीं है, तो थोड़ा सा है, लेकिन मुझे ज़्यादा ये भी बुरा नहीं लगा। तो दोनों में से आप किसी के साथ भी जा सकते हो। टेलीग्राम फैंटेसी एरीना पे आ जाना लास्ट मिनट अपडेट के लिए, विदाउट स्पेस, और डिस्क्रिप्शन में पहले कमेंट में लिंक भी है।